हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने जो हम लोगों ने अपने क्लास को स्टार्ट करा था रिसोर्स चैप्टर को, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था, इसके फ्लो डायग्राम को हम लोगों ने अपने बोर्ड पर देख रखा है। और यदि वो फ्लो डायग्राम आपके माइंड में है तो ये चैप्टर बहुत ही आपको आसान लगने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है रिसोर्स और इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत तो कर चुके हैं। और हालांकि हम लोगों ने केवल एक फ्लो डायग्राम बनाया था और उसके लाइन बाय लाइन हम लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा था। और यहाँ से हम लोग उस चीज़ को हम लोग यहाँ से समझ लेंगे और यहाँ से हम लोगों का नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत तो कर चुके हैं, रिसोर्स का मतलब भी हम लोग समझ चुके हैं। चलिए, रिसोर्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। मतलब कि जो भी चीज़ आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत थी और यदि वो चीज़ आपको मिल जाए, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो ज़रूरत था वो पूरा हो जाएगा। प्लस इसके साथ ही साथ आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि आपको एक संतुष्टि मिलेगी, आपके अंदर एक हैप्पीनेस की भाव आएगी, है ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे रिसोर्स। तो जिस भी चीज़ से आपके नीड की आपकी जो ज़रूरत है किसी भी चीज़ को लेकर, यदि वो फुलफ़िल हो जाता है, यदि वो पूरा हो जाता है, तो हम लोग उसको कहेंगे रिसोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है हमारा रिसोर्स का। एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारा कुछ देखा था। हमारे पास बॉटल था, स्मार्टफोन था, स्केल था, है ना, बुक था, बहुत सारा चीज़ था। तो जो भी हमारे नीड को फुलफ़िल कर दे, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो चीज़ हमारा पूरा हो जाए, तो हम लोग उसको कहेंगे रिसोर्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम लोग प्यासे होते हैं, यानी कि जब हम लोगों को प्यास लगता है तो हम लोग पानी पीते हैं। तो पानी हमारा क्या हो गया, पानी हमारा एक रिसोर्स हो गया, क्योंकि ये हमारे ज़रूरत को पूरा कर दिया, है ना। द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम्स, हम अपने घर में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, तभी हम लोग रोशनी में पढ़ पाते हैं, है ना, या फिर कोई और भी काम कर पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, इस प्रकार के कामों को हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद दी रिक्शा वी यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के लिए जो हम लोग इस रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारा एक रिसोर्स है। द टेक्स्ट बुक वी यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक जिसमें कि हम लोग लिखा करते हैं वो भी हमारा क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो जो भी चीज़ आपके ज़रूरत को पूरा कर दे हम लोग उसको रिसोर्स कह देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। आप इन दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो यूटिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो यूजेबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस अ रिसोर्स। मतलब ये हो गया कि यूजेबिलिटी या फिर यूटिलिटी के कारण ही हम लोग किसी चीज़ों को इस्तेमाल कर पाते हैं एज ए रिसोर्स। मतलब कि फॉर फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने अपने क्लास में एग्जांपल लिया था बोतल का। बोतल बोतल को हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका यूज है, हमको हमको उसका ज़रूरत है। तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, यूटिलिटी या तो यूजेबिलिटी। तो जिस भी रिसोर्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, किसी भी काम को करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस भी चीज़ को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम लोग या तो यूटिलिटी या तो यूजेबिलिटी कर सकते हैं। और इन्हीं दोनों के कारण हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि उसमें हमारे ज़रूरत को पूरा करने का क्षमता होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा। उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू मीन्स वर्थ, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये हो गया ना, जितने भी रिसोर्स हमारे आसपास हैं उन सभी का कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ कीमत है। जैसे हमारे पास हम लोगों ने एग्जांपल लिया था स्केल का, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था बोतल का, है ना। तो स्केल का भी कुछ कीमत है, उसका वैल्यू है। यदि आप उसको मार्केट में खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि 20 से 30 रुपये में आपको मिले, या फिर आप बोतल को खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि 100-150 रुपये में आपको मिल जाए, है ना। मतलब कि जो भी रिसोर्स आपके पास है, कुछ भी जो भी रिसोर्स आपके पास है जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका मूल्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सबस्टांसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो ऐसे चीज़ हैं जो कि किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं ज़्यादा ध्यान से। चलिए, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे पास बहुत समय पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, यानी कि बहुत समय पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था। लेकिन स्मार्टफोन में जो चीज़ हमारा इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल आयरन होता है ना। फिर से उसमें हमारा प्लास्टिक भी बहुत हद तक यूज होता है मोबाइल बनाने में। बैटरी इस्तेमाल होता है, बैटरी में जो केमिकल लगता है वो भी हमारे पास बहुत पहले से था। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास समय बदला, पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था लेकिन आज हमारे पास स्मार्टफोन है। क्यों? क्योंकि पहले स्मार्टफोन का उतना इस्तेमाल नहीं था लेकिन आज इस्तेमाल है। जैसे जैसे हमारा ज़रूरत बढ़ा वैसे वैसे हमारे पास रिसोर्स भी बढ़ते चले गए। तो जैसे जैसे हमारा समय बदलता चला गया हम लोग अपने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालते चले गए, उसको हम लोग इन्वेंशन करते चले गए।
ठीक ना। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे अर्ली मैन जो हुआ करते थे ना, अर्ली मैन उस समय पे अर्ली मैन उस समय पे फलों को कच्चे खा लेते थे, सब्जियों को भी कच्चे वो खा लेते थे, है ना। लेकिन समय बदला, आज हम लोग सब्जी को पका के खाते हैं, है ना, फल को छील के खाते हैं, इस प्रकार का। तो समय के अनुसार हमारे जो चीज़ हैं आसपास, जो भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं, वो हमारे रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है समय के अनुसार। उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी उसके पैरेलल चलता है, मतलब कि टेक्नोलॉजी भी उसके साथ साथ चलता है। कैसे, अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अर्ली मैन उस समय पे जो पेड़ हुआ करते थे ना, उस पेड़ के टहनी को वो काट के उसको सॉरी चलिए उसको उसका एग्जांपल छोड़ देते हैं हम लोग, एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे आसपास ही है ना। चलिए, अर्ली मैन उस समय पे आग इस्तेमाल क्या करते थे, किस प्रकार से पत्थर को पत्थर में आपस से टकराते थे और आग उससे निकलता था, है ना। लेकिन आज के दौर में, यानी कि समय बदला और आज के दौर में हमको पत्थर नहीं टकराना पड़ता है। आज हम लोग गैस में यानी कि सिलेंडर में हमारा गैस आता है और हम लोग स्टोव को ऑन कर देते हैं तो हमारा गैस जल जाता है। मतलब क्या होगा, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आया ना। तो हम उस समय अर्ली मैन के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी, इन दोनों के अनुसार कोई भी चीज़ हम लोग रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। समय के अनुसार और टेक्नोलॉजी के अनुसार हम लोग किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मान लीजिए जो बहुत पहले रिसोर्स में नहीं आता होगा, हम लोग उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, है ना, तो आज के समय में वो हमारा रिसोर्स बन चुका है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अर्ली मैन उस समय पे कपड़ा नहीं पहना करते थे, लेकिन आज हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा हमारे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। समय बदला ना, समय बदला तो हमारा रिसोर्स भी बन गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी, उस समय पे आग जलाने का तरीका अलग था, आज हमारे पास आग जलाने का तरीका अलग है। तो समय और टेक्नोलॉजी के अनुसार हमारे रिसोर्स भी बदल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों हमारे ज़रूरत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि समय के अनुसार हमारा डिमांड भी क्या होता है, यानी कि हमारा ज़रूरत भी क्या होता है, बदलता रहता है। आज कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए होगा, है ना। आज हमारे पास हो सकता है कि स्मार्टफ़ोन है, आगे आने वाले समय में स्मार्टफ़ोन के भी अलावा कुछ आ जाए हमारे सामने, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल यानी कि ह्यूमन बींग्स खुद में एक रिसोर्स है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे वजह से आपका जो ज़रूरत है ना वो कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई का जो आपका ज़रूरत है वो कंप्लीट हो रहा है, तो मैं भी एक रिसोर्स हूँ। आगे आने वाले समय में हो सकता है आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो आप भी दूसरों की सेवा करेंगे, तो दूसरों के नीड को आप फुलफ़िल करेंगे, तो आप भी उस समय पे रिसोर्स बन जाएँगे, है ना। अभी आप रिसोर्स नहीं हैं, क्योंकि अभी आप केवल पढ़ रहे हैं, आप दूसरे के लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं हैं, है ना। जब आप दूसरों के नीड को फुलफ़िल करने लगेंगे तो आप भी रिसोर्स बन जाएँगे, है ना। चलिए, उसके बाद फिर पीपल्स आइडियाज़, यानी कि लोगों का जो आइडिया है, नॉलेज है, इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज़ है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, हाँ, ये सारा का सारा हमारा क्या है, रिसोर्स ही तो है। इन्हीं की वजह से किसी का ज़रूरत हमारा पूरा हो जाता है। जैसे हमारे पास आइडिया है तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ का हम इन्वेंशन कर देंगे तो उसका आप फ़ायदा उठाएँगे, इस प्रकार का। कोई चीज़ हम लोग डिस्कवर कर लेंगे, कोई नया चीज़ खोज देंगे, उसका आप लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि मेरे वजह से यदि आपका कोई ज़रूरत पूरा हो पा रहा है, तो मैं भी खुद अपने आप में एक रिसोर्स हूँ, और आप भी यदि किसी की ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं, तो आप भी खुद एक रिसोर्स हैं, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ था, पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो उसका ज़रूरत पूरा हो गया। किसी को ज़रूरत था कि डॉक्टर आके मेरा इलाज कर दे, उसका ज़रूरत पूरा हो जाएगा, तो डॉक्टर भी हमारा एक रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डिस्कवरी ऑफ द फायर, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील एटसेट्रा। तो डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि जब आग का खोज हुआ वो हो गया हमारा, फिर से चक्के का जब खोज किया गया तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन रिसोर्स का, यानी कि हम लोगों ने इस चीज़ का खोज करा है ना। चलिए, ये हमारा हो गया है थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रो, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो कि हम लोगों ने अपने बोर्ड पे लिख रखा था, फ्लो डायग्राम, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मैं आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।